गजराज और मूषक राज की कहानी। एक समय की बात है, जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। हाथियों के झुंड का राजा राज नामक हाथी था। एक बार जंगल में भयानक अकाल पड़ा और हाथियों के पास खाने और पीने के लिए कुछ नहीं बचा। हाथियों ने सोचा, अगर इस जंगल में रहेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए किसी ऐसे स्थान की तलाश की जाए कि जहां आसानी से पानी और खाना मिल जाए। हाथियों के झुंड में एक बुजुर्ग हाथी भी था। उसने सभी हाथियों को सलाह दी कि वह उन्हें ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां पानी और घास की कोई कमी नहीं है। सभी हाथी बुजुर्ग हाथी के पीछे चल दिए। एक दिन के लंबे सफ़र के बाद हाथियों का झुंड एक विशाल तालाब के किनारे पहुंचा, जहां सभी हाथियों ने छककर पानी पिया और स्नान किया। उसी तालाब के पास चूहों का एक समूह रहता था और समूह का राजा मूषक राज था। चूहों के घर हाथियों के रास्ते में आ जाने के कारण हाथियों के पैर तले कुचलने से कई चूहों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। चूहों की ऐसी हालत देखकर मूषक राज को बहुत दुख हुआ। सभी चूहे मूषक राज के पास आए। उन्होंने विनती की, किसी तरह हाथियों को यहाँ से वापस भेजा जाए, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। मूषक राज को समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी मूषक राज को हाथियों के राजा गजराज से मुलाकात करने का विचार आया। हाथियों का झुंड जब तालाब की तरफ आ रहा था, तभी मूषक राज एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया और जैसे ही गजराज वहां से गुजरा, मूषक राज ने उन्हें आवाज़ लगाई। गजराज ने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी गजराज की नज़र एक छोटे से चूहे पर पड़ी। मूषक राज ने अपना परिचय देते हुए कहा, गजराज को सारी समस्या से अवगत कराया और बतलाया कि अगर हाथियों का झुंड यहाँ से थोड़ी आगे चला जाए तो उन्हें पर्याप्त पानी मिल जाएगा और चूहों की जान भी बच जाएगी। गजराज ने मूषक राज की बात मान ली। मूषक राज ने गजराज से कहा, जब भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े हमें अवश्य याद करिए। गजराज को छोटे से मूषक राज की बात पर हंसी आ रही थी, किंतु गजराज ने मूषक राज की बात मान ली और उनका झुंड वहां से कुछ दूरी पर चला गया। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम भी शुरू हो गया और झमाझम बारिश होने लगी। गजराज और उसका झुंड जंगल वापस चला गया। कुछ दिनों बाद एक शिकारी आया और उसने जाल फैलाकर गजराज को जाल में फंसा लिया। गजराज ने जाल से छूटने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह बाहर नहीं निकल पाया। तभी गजराज को अपने मित्र मूषक राज की याद आई और उसने अपने एक साथी को तुरंत ही मूषक राज के पास संदेशा लेकर भेजा। गजराज का संदेशवाहक जैसे ही मूषक राज के पास पहुंचा, मूषक राज तुरंत गजराज की सहायता करने के लिए उसकी पीठ पर बैठकर उसके साथ चल दिया। जैसे ही वह गजराज के पास पहुंचे, मूषक राज ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और गजराज जाल से मुक्त हो गया। गजराज ने मूषक राज का बहुत धन्यवाद दिया और मूषक राज को छोटा समझने की अपनी गलती पर पश्चाताप किया। इस प्रकार मूषक राज और गजराज ने अपनी आपसी सहयोग से एक दूसरे की जान बचाई और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।